सलाम आदाब, मैं हूं असद रशीद आजाद और आप देख रहे हैं एबी की न्यूज। दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि वीडियो ना डालूं क्योंकि आज शब कदर की रात है। तो आपका एक वक्त भी, एक पल भी क्यों हम पे गुजरे, बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजरे। और आप जानते हैं कि शब कदर की निशानियों में से एक निशानी ये है कि बारिश हो उस रात, और आज शाम से ही बारिश हो रही है। इसलिए मैं आपको वीडियो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत साथियों का इसरार आया, बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मैं इसलिए डाला हूँ। और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को लेके बहुत सारे लोगों ने अपने आर्टिकल लिखा है। MIM के जो बिहार के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, अख्तरुल ईमान साहब ने, उन्होंने बाकायदा एक अपनी पार्टी की ओर से एक पूरा मेमोरेंडम तैयार किया और हुकूमत को भेजा है कि इस सिलसिले में ये तमाम चीजें, जो कुछ चीजें जैसे कि एक उसी जिले का टीचर हो दूसरे जिला का ना हो, और भी बहुत सारी खराबियां थी उसमें पॉलिसी में, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने सिफारिशात अपना पेश किया है। अब देखिए इस पे क्या होता है। और भी एक लोगों ने बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हैं, मेरे सामने आया है। मैं इंशाल्लाह उस पर कल बात करूंगा और कमेटी से रिलेटेड बताऊंगा। लेकिन एक कमेंट थे आपका, मैं वो सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। जैसे एक साहब ने ये कहा था कि अगर मैं एक सरकारी टीचर हूँ, लेकिन अब इस मदरसे को छोड़ के दूसरे मदरसा में प्रिंसिपल के ओहदे पे जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल बिला तकल्लुफ जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब साथियों का कि 2459+1 और 339 वाले का पेमेंट कब तक होगा। आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री इसमें ये कहा है। और जिन लोगों ने ये कमेंट किया कि बहुत अच्छा हुआ, ये पॉलिसी बन के परिवारवाद खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, मैं उन तमाम को कहना चाहता हूँ कि आप देख लें कि बोर्ड में एक चेयरमैन बनाने की बात है तो हुकूमत 4-4 महीने लगा रही है। और अगर शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया हुकूमत अपने हाथ में ले ले, तो क्या आपको लगता है कि वो 5 साल 7 साल में किसी एक टीचर को बहाल कर दे? कतई नहीं। आपके मदारिस को बर्बाद करने का ये पहला कदम यहाँ से शुरू हो रहा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, अंधभक्त नहीं बनिए। सिर्फ अपने ऊपर जुल्म हुआ उसको नहीं, आप कौमी सतह पे क्यों नहीं सोचते हैं? आप अपने लेवल पे इंडिविजुअल क्यों सोचते हैं? अपनी सोच को तो आला करो। आप जब मुआशरे में जाते हैं तो बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी भाषण देके लोगों अगले को खामोश करा देते हैं, लेकिन आपकी सोच किस तरह की है, कितने तक पहुंच है आपकी, ये आपके कमेंट से हमको पता चल जाता है। अपनी कॉमन जो सोच है, कॉमन सोच है, उसको कौमियत पे लाइए, पूरे नेशन तौर पे लाइए, वाइड कीजिए। आप एक अपने लिए कि हम गए थे तो हमारा ये नहीं हुआ, तो उस कमेटी ने हमें गाली दिया, उसने ऐसा किया। आप अपने अकेले ही नहीं, कौमियत के लेवल पे सोचिए कि आपको इस कानून के निफाज के बाद आपके कौम को कितना बड़ा खसारा होगा। आपकी जो मिल्कियत है, पूरी कौम की मिल्कियत, मदारिस एक इंडिविजुअल आदमी की मिल्कियत नहीं होती, पूरी कौम की मिल्कियत होती है, उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। और साथ ही साथ आप सोच लीजिए, इस कानून के निफाज के बाद आप कौन बेवकूफ होगा जो अपना 1 कट्ठा भी जमीन दे देगा मदारिस के लिए? कोई नहीं देगा। और जिन लोगों को ये लग रहा था बहुत अच्छा है, आप अपने 6 कट्ठा जमीन दीजिए, उस पर इमारत बना दीजिए, फर्नीचर दे दीजिए, है ताकत तो कीजिए और उसको बहाल करा के दिखा दीजिए। तो ये तो करने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। जो दूसरा कर रहा है, जाहिर सी बात है, जो मैदान में कूदता है वही हारता, वही जीतता है। इस पे आपको इतना बाबेला मचाने की नहीं, आपको ये देखनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये जमीनें सुपुर्द की है अल्लाह के रास्ते में, और उन लोगों ने जाहिर सी बात है सुपुर्द किया, तो उसके पीछे उनको कुछ फायदा भी हो रहा है, तो उस फायदे को हमको नहीं देखना है। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, 2 नस्ल 3 नस्ल के बाद ये आपके कौम को बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। कि आज आप देख लें कि आपके पास जो मदारिस की जमीन को देख लें तो लाखों एकड़ जमीन बनता है पूरे बिहार में, और लाखों जो है इमारतें आपको मिल रही, उस पर आप बच्चों के पढ़ाने का अलग अलग प्रोग्राम आप अपनी तरफ से भी पेश कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कौम को लेकर मोहब्बत है, उनके लिए कुछ जज्बा है, और आपके अंदर जोश और खरोश है कि कौम के लिए कुछ करे, तो आप उसमें करने कोई नहीं रोकता है। आप अलग से उसमें जाके अलग पार्ट टाइम में वक्त दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ऐसे बहुत से टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना जो बाकी वक्त बचता है, कभी खाली वक्त रहा है तो अपना मदरसे में जाके पढ़ाते, अपना टाइम देते, अल्लाह के रास्ते में फी अमानिल्लाह करके। आप भी दे सकते हैं, लेकिन देने का नहीं। लेकिन जब बोलने की बात हो तो सबसे बड़े मैक पकड़े मौलवी साहब चिल्ला चिल्ला के तकरीर करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं मेरे भाइयों, आप खुद सोचो, ये कौमियत नेशन वाइड का है। आपने अगर जरा भी जियो पॉलिटिक्स पढ़ा हो, उससे मेरा नहीं ख्याल है कि मदरसे में ये पढ़ाई होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में आप जानेंगे नेशन वाइड भी एक सोच होती है। ये आपको आगे चल के आपकी कौम को बहुत बड़ा खसारा होगा, जिसका खमियाजा आपको आगे तौर पे देखना होगा। अब कोई एक भी आदमी नए मदरसे कभी बहाल नहीं कर पाएंगे,
ये कानून के निफाज के बाद नए मदारिस को आपको मंजूरी कराना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं। आप जहाँ पे थे वहीं पे अटक के रह जाएंगे। आप बहुत सारी बातें हैं, मैं उन तमाम बातों को क्या कहूँ, और जितने भी आपके कमेंट हैं इंशाल्लाह मैं कल उन तमाम का जवाब दे दूंगा। लेकिन अपनी सोच को बदलिए और अपनी सोच को कौम के लिए आप जो समर्पित कीजिए, अपने नेशन के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। और जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं किसी कौम के लिए, किसी नेशन के लिए, तब जाके एक खुशगवार कौम और नेशन तरक्की की ओर जाता है और एक बेहतर समाज आपको देखने को मिलता है। थैंक यू। और रात में ये शब कदर की रात है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इबादतों में हमें भी याद रखें, अपने घर परिवार के लोगों को याद रखें, अपने कौम अपने मुल्क को याद रखें, सबके लिए दुआएं करें। अल्लाह आपकी नहीं जानते हम में से कोई भी अल्लाह किन की दुआएं कबूल कर ले। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे लिए स्पेशल दुआ करें और तमाम लोगों के लिए करें। थैंक यू।